उपाध्यक्ष भाई आलोक आर्य जी, उपस्थित मित्रों, पत्रकार साथियों, माताओं बहनों, आज कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है और कर्पूरी ठाकुर जी मात्र नंद समाज के नेता नहीं थे, पूरे भारत के, पूरे देश के नेता थे। और अगर उससे भी आगे जाकर के मैं अपने दिल की बात कहूं तो कर्पूरी ठाकुर एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक विचार थे, एक आंदोलन थे, जिन्होंने भारत जैसे देश में हजारों साल से जाति व्यवस्था जो जन्म पर आधारित है, उसके आधार पर श्रम करने वाली हुनरमंद जातियों के श्रम का शोषण करके समाज के एक सीमित तबके ने खुद को शासक और गुरु घोषित कर दिया और श्रम करने वाले हुनर के लोगों को अपना सेवक घोषित कर दिया। उनके अधिकारों की आवाज को सबसे बेहतर ढंग से हिंदुस्तान में उठाने वाले पहले नेता माननीय कर्पूरी ठाकुर थे। और मुझे जीवन में सौभाग्य प्राप्त था कि मैंने 2 बार कर्पूरी ठाकुर जी को देखा। हमारे पिताजी के मित्र थे वो, एक बार लखनऊ में और एक बार बनारस में हम लोगों के नेता स्वर्गीय राजनारायण जी का निधन हुआ था, तब मैंने देखा। कर्पूरी ठाकुर खाली जात के नेता नहीं थे, कर्पूरी ठाकुर लोहियावादी समाजवादी थे। अगर आपने कर्पूरी ठाकुर का जीवन पढ़ा होगा तो ये भी जानते होंगे कि सोशलिस्ट पार्टी और डॉक्टर लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं में कर्पूरी ठाकुर का नाम गिना जाता था। और पहली बार बिहार में जब आरक्षण लागू करने की बात हुई तो जो कर्पूरी ठाकुर फार्मूला था, आज तक हिंदुस्तान में लोग उसको सबसे ज्यादा बेहतर फार्मूला मान करके लागू करने की समय समय पर मांग उठती है। और उन कर्पूरी ठाकुर की जयंती हो और एक जाति विशेष के लोगों को मनानी पड़े तो दिल में तकलीफ होने की बात होनी चाहिए। और इसलिए नहीं होनी चाहिए कि आप मना रहे हो, इसलिए होनी चाहिए कि हमारे समाज ने आज भी पिछड़ी श्रमिक जातियों से जुड़े हुए नेताओं को वो सम्मान देने की हिम्मत और हौसला नहीं पैदा किया जो एक सीमित समाज में पैदा हुए नेताओं को देने का हौसला किया गया। आप जानते होंगे कर्पूरी ठाकुर स्वतंत्रता सेनानी भी थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास उठा करके देख लीजिए, बिहार को ही देख लीजिए। हमारे भाई करतार के जो यादव जी बैठे हैं, इनसे हम लोग सीखते रहते हैं। बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, तमाम ऐसे नाम थे जिनका नाम इतिहास के पन्नों में उतनी ताकत के साथ दर्ज नहीं किया गया जितनी ताकत के साथ दर्ज किया जाना चाहिए था, क्योंकि उन जातियों के लोग थे जिन जातियों को सेवक जातियां बनाया गया, जिनके लिए यह कहा गया कि तुमसे भगवान ईश्वर तब खुश होगा जब तुम सेवा करोगे। आपकी सोसाइटी का नाम महापद्मनंद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। महापद्मनंद कौन थे? एक चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन जात पर आधारित जो व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, उनके हिसाब से देखिए तो शूद्र थे। और जिस दौर में वो थे, उस दौर में जो लोग इतिहास पढ़ते हैं, जिन्होंने भारत का इतिहास गंभीरता से पढ़ा होगा, वो जानते होंगे कि भारत के इतिहास में बहुत से ऐसे मौके आए हैं जब जन्म पर आधारित जात की व्यवस्था कमजोर हुई है, जात की बेड़ियां टूटी हैं, जात के बंधन कमजोर हुए हैं, लेकिन धर्म की रक्षा का नारा करने वालों ने समय समय पर अपने षड्यंत्रों के द्वारा जात का बंधन तोड़ने वालों को खलनायक घोषित करके, कुटिल घोषित करके, कामी क्रोधी घोषित करके उनके साथ षड्यंत्र करके उनको सत्ता से हटाने का काम किया है और पूरा विचारधारा को ताकत देने का काम किया है।
जो विचारधारा कहती है कि तुम्हारा काम है सेवा करना। तुम तो ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए हो, तुम ब्रह्मा की बाहु से नहीं पैदा हुए हो, तुम ब्रह्मा के मुख से नहीं पैदा हुए हो, तुम ब्रह्मा की जान से नहीं पैदा हुए हो। तो ब्रह्मा के पांव से पैदा होने वाले लोगों, आप समाज में हो 82%, लेकिन आपको क्या कहा गया कि धर्म खतरे में है और आप अपना अधिकार छोड़ करके धर्म बचाने में लग गए। मैं किसी विचारधारा, किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बात जो समझने की वो बात कहना चाहता हूं, क्योंकि इस देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब कभी भी आप ऐसे सवालों को पूरे देने का काम करोगे, उस सोई हुई आग को पूरे देने का काम करोगे, जो आग इस देश में जलनी चाहिए, जिस आग को जलने से 82% लोगों की जिंदगी बेहतर होगी, जिनकी जिंदगी में मर्यादा और सम्मान आएगा, तब आपको खलनायक घोषित कर दिया जाता है, जातिवादी घोषित कर दिया जाता है। और आज आपसे इस मौके पर एक बात और कहना चाहूंगा साथियों, कि जात की राजनीति मत करना, जात की एकता की बात मत करना, विचार की एकता की बात करना। कर्पूरी ठाकुर एक जात के नेता नहीं थे, एक विचार के नेता थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिनको नेता मानते थे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, वो जाति से पैदाइश से मारवाड़ी अग्रवाल थे, लेकिन भारत की आजादी के बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने नारा दिया कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। और लोहिया के उस नारे को लेकर के तमाम ऐसे सवर्ण जात के लोगों ने, जो मानते थे कि हाँ समाज में अन्याय, गैर बराबरी, असमानता दूर होनी चाहिए, जात पर आधारित अन्याय समाप्त होना चाहिए, उन तमाम लोगों ने उस आंदोलन में आगे बढ़ करके काम किया था। इसलिए विचार की एकता अगर आप करेंगे तो आपकी मांगे, आपकी बात और ज्यादा मजबूत और ज्यादा ताकतवर होगी। ये बात हम आपसे कहना चाहते हैं। आपने मांग की कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की, निश्चित तौर पर उनको मिलना चाहिए, लेकिन मंच कर्पूरी ठाकुर का है। मैं बात अगर ज्यादा खुल करके कहूंगा तो फिर बात ठीक नहीं, इसलिए इतना कहूंगा दोस्तों कि अगर समाज को बदलना है तो कभी कुर्ते पर उछलने वाले कीचड़ की परवाह मत करना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में सर्टिफिकेट बांटते हैं। ये देशभक्त है, ये देशद्रोही है, ये धर्मवादी है, ये अधार्मिक है, ये रामवादी है, रावणवादी है। इसकी परवाह मत करना, क्योंकि समाज में जब जब जिन जिन लोगों ने परिवर्तन का रास्ता चुना है, समाज की तयशुदा व्यवस्था को चुनौती देने का काम किया है, उनके ऊपर परंपरा के नाम पर फायदा उठाने वाली शक्तियों ने हमेशा कीचड़ उछाल करके उनको बदनाम करने का प्रयास किया है। और ये प्रयास जब तक आपके ऊपर होता रहेगा, हमारे ऊपर होता रहेगा, तब तक हमको आपको समझना चाहिए कि हम अपनी विचारधारा पर, अपने रास्ते पर सही ढंग से चल रहे हैं। जब तारीफ होनी शुरू हो जाए तब समझना चाहिए कि कहीं मामला गड़बड़ हो रहा, कहीं हम अपने रास्ते से भटक रहे हैं। तो आज आपसे इतना कहना चाहते हैं साथियों कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जिन्होंने पूरे समाज में एक बराबरी का सपना देखा, जो सादगी की मिसाल थे, जो विनम्रता की मिसाल थे, जो संघर्ष की मिसाल थे, और जिन्होंने इस देश के तमाम पिछड़ों को, मजलूम, बेबस, बेसहारा लोगों को सम्मान के साथ जिंदगी जीने की एक हिम्मत और हौसला दिया। उनकी 99वीं जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आप सब ने जो एक पुनीत कार्य उठाया है, जिसका बीड़ा उठाया है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सबने मुझे बुलाया, इतना स्नेह और सम्मान दिया, इसलिए अपने हृदय की गहराई से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।